पैतृक संपत्ति पर कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपने भाग्य और मेहनत पर कायम रहने वाला व्यक्ति बहुत आगे जा सकता है, और जो पैतृक संपत्ति पर लड़ते झगड़ते हैं, बस मैं उनको नाम नहीं दे सकता, खाली इतना कह सकता हूं कि वो राक्षस की औलाद है और वो राक्षस ही हैं। क्योंकि पैतृक संपत्ति पे झगड़ा मानव नहीं करेगा, देवता कभी नहीं करेंगे। देवता तो सेवा करते हैं पितरों की, है। देखो बेवकूफी, देखो चौहान जी, बेवकूफी यह है कि माता पिता की संपत्ति पे झगड़े कर रहे हैं दोनों भाई, और मरे मराए फोटो है दोनों लटका के घूम रहे हैं घर में, सबने लटका रखे, पप्पा का फोटो, मम्मी का फोटो। अरे पगलो, माता पिता का फोटो रहे न रहे कोई बात नहीं है, पर उनका नाम समाज में रहना चाहिए, है? तुम्हारे घर में जिनके फोटो लग रहे हैं उन्हें कोई जानता है समाज में? क्या फायदा फिर तुम्हारा जन्म लेकर के, पुत्र बनकर, पुत्रियां बनकर? केवल मां बाप की संपत्ति के भूखे हैं 99% औलाद। माता पिता की संपत्ति, उनके धर्म, उनके पूजा पाठ को आगे बढ़ाने वाला कोई दिखाई देता नहीं है। गिनती चुनती के तो हैं ही बालक, वो भी नौकरी चाकरी में यत्र तत्र पड़े हैं, तो पिताजी की पूर्ति धर्म की कौन करेगा? माता पिता के धर्म को आगे बढ़ाने वाली औलाद होवे तो वंश आगे बढ़ेगा, माता पिता की संपत्ति को खाने वाले होंगे तो वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तीसरी पीढ़ी में ब्रेक लगेगी। धर्म आगे बढ़ेगा तो संपत्ति बढ़ेगी, संपत्ति विपत्ति सब तुम्हारी खत्म है और सब बर्बाद है, माता पिता का सम्मान नहीं तो। जिस धन से, जिस शासन से अशांति पैदा हो, उसका त्याग कर देना चाहिए, ऐसा महाराज चाणक्य कहते हैं। जिस धन में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस जगह में शांति नहीं, छोड़ दो। स्थान बदलने से बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। जो लोग जगह नहीं बदलते हैं उनका विकास रुक जाता है, जो जगह बदलते हैं उनका विकास होता रहता है। जगह बदलो और व्यक्ति भी बदलते रहो साथ साथ। जगह बदलेगी तो स्वाभाविक है व्यक्ति बदल जाएंगे। इन 7 दिनों में आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आपके हो गए हैं जिनको आप पहले कभी नहीं जानते थे, जानते ही नहीं थे, नाम से, स्वरूप से, किसी से। और इस 7 दिन की कथा में वो अपने बन गए, अपने हो गए। तो क्या होगा? सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। नई बहू घर में आती है तो कितनो सुख लेके आवे, कितना सुख। घर नयो, पुराने घर को नया कर दिया, नई बहू आई है तो घर पोत पात के टनाटन, और पूरे घर के लोग फटे टूटे सबरे सिंदूक में घुसेड़ दिए, नए नए पहन रहे हैं। बहू आई है, बहू एक बार बता तो दो, क्या सही कह रहे? नई बहू आती है तो फटे टूटे कहाँ हैं, फिर तार पे ना लटके। सिंदूक में तार और डाल दियो, जो बहू ना खोल ले और देख ना ले, पोल ना खुल जावे। नई बहू के आने से देखो कितनी खुशी आई है घर में, और उधर जमाई आने से घर में खुशी आ गई। जमाई राजा के आने से घर में रसगुल्ला बन रहे हैं, 3 दिन पहले से जलेबी सिक रही हैं, लड्डू बन रहे हैं, 3 दिन पहले से काम चल रहा है, हलवाई आ चुका है, जमाई आ रहे हैं तो खुशी आ रही है घर में। पर बाद में स्वार्थ के अंधे होकर के जमाई जम बन जाता है और वो बहू जो है वो पूरी राक्षस बन जाती है, स्वार्थ के कारण। सारी बहू ऐसी नहीं होती हैं, कोई कोई बहू बहू बनी रहती है। कोई कोई सास जो है सास नहीं बनना चाहती, कोई कोई सास मां बनना चाहती है। वैसे 99% सास तो सास ही बनना चाह। में तेने समझो का है,
मिती सास हूं सांस। सांस का मतलब है बहू की सांस अन्य रोक दे। सांस माने सांस रोकने वाली, मतलब सांस। और बहू को सांस लेने दे मतलब मां। अब निर्णय तुम अपने अपने घर का खुद ही कर ले हो कि घर में सांस रोकने वाली बुढ़िया मिली है कि सांस देने वाली मिली है। बहू लक्ष्मी होवे पंडित जी, पैर से लोटा लुढ़कावे चावल को और लक्ष्मी की तरह लाल कलर पोत के आवे। अब वो निकलेगी कि ना निकलेगी भरोसो कछू। कभी कभी तो शादी ब्याह में कोई कोई महिला ऐसी दिखे कि बिल्कुल टाटा के घर से आई है, नीचे से ऊपर तक लथपथ रहे सोने से। वो तो बाद में पता चले जब हार चोरी हो गया तब पता हल्ला मचो कि वो तो नकली हो है। कभी कभी बड़ा भ्रम हो जाता है इतना माल देख के। हाँ देखो भाई होगा, नौकरी वाले की लुगाई है होगा, तो कुछ लोग भरोसा कर लेते नौकरी वाले की है होगा। और होगा के चक्कर में जो चोर घूम रहा है उसने हाथ साफ कर दिए। वो तो सुनार के घर पहुंचा तब पता चला 175 रुपए ही मिले खाली। 4-5 स्नान करने के बाद में उसकी पोल खुल जाती है। ऐसे ही जो लाल पैर करके हमें लक्ष्मी इनकी भी 4-5 महीने में पोल खुल जाती है। जिस तरह आप घर में प्रवेश कर रही हो वैसी ही रहो। बेटे को तुमने जैसा प्यार दिया वैसा ही दो, मामला बढ़िया चलेगा। दोनों तरफ से ही जुगाड़ सही होनी चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज अचानक सास बहू कहां से आ गई कथा में? इसीलिए आ गई क्योंकि भगवान कृष्ण मथुरा के राज्य को लेकर न खा पाते न सो पाते, इसलिए भगवान ने मथुरा को छोड़ दिया। सीधे द्वारका भगवान पहुंच गए। सौराष्ट्र के लोगों ने भगवान को पहचान लिया और पहचान लिया तो समर्पित कर दिया खुद को, तन से मन से धन से सब कन्हैया जी को दे दिया। प्रभु हम आपके दास, आप हमारे स्वामी, ये सोना मकान दुकान सब आपका है। और सबने निश्चित करके भगवान को द्वारका का राजा बना दिया, सौराष्ट्र की पावन धरती का। बोलो श्री द्वारका नाथ की जय हो। तो भगवान को बनाना और बिगाड़ना हमारे हाथ में है, भक्तों के हाथ में है। आप चाहो तो 1 मिनट में हमारी इज्जत बिगाड़ दो, आप चाहो तो बढ़ा दो, चढ़ा दो, ऊंचा कर दो। भक्त के हाथ में ही भगवान है, भगवान के हाथ में जगत है। पर भगवान स्वयं कठपुतली है भक्तों की, ये ध्यान रखना है। पर उसके लिए भक्त ही होना चाहिए। अगर आप सच्चे प्रेमी हैं तो आप कठपुतली मानो प्रभु को, वो आपके इशारे पर चलेंगे और आपको खुश रखेंगे। पर आप समझ जाइए उनका प्यार बहुत है तुमसे। प्यार ना होता तो इतनी वो कोशिश नहीं करते जितनी कर रहे हैं। अब समझ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो समझाने वाले अब 2-4 घंटे ही तुम्हें सामने दिखेंगे, फिर तुम कहीं हम कहीं। है जी 6:30 बजे घड़ी लगा के विदाई होगी। जिनको भी विदाई में होना है शामिल तो आ जाना। कुशवाहा जी के घर से महाराष्ट्र की पावन धरती की ओर बढ़ेंगे। 22 तारीख से देव उठनी एकादशी निमित्त, तुलसी सालिग्राम विवाह के निमित्त सुंदर भागवत की कथा नासिक शहर में होगी। आप सब सुने संस्कार टीवी पर शाम को 4 बजे से। सालिग्राम जी की प्रतिमाएं वहां अभिषिक्त होंगी, अभिषेक किए जाएंगे, पूजन किया जाएगा। सबके घर में होना चाहिए, तो मंगा लेना। आप टीवी पे नंबर चलते हैं, उस पर संपर्क कर लेना, नाम लिखवा देना, एड्रेस लिखवा देना।
गोदावरी गंगा के तट पर पूजन होगा शालिग्राम जी का, हरिहर मिलन होता है। और जब हरिहर मिलन हो जाएगा उसके बाद में वो शालिग्राम आपको दिए जाएंगे। और मात्र 3100 रुपये शालिग्राम जी के लिए आपको डालने हैं, पेटीएम कर देना। सुखदेव जी कहने लगे कि जैसे ही भगवान द्वारका के राजा बने तो विदर्भ राज भीष्मक उनकी पुत्री का पत्र भगवान को प्राप्त हुआ। पत्र में लिखा था, प्रभु मुझे ले जाओ, मैं रुक्मिणी हूं। मेरे बड़े भ्राता रुक्मी ने मेरा विवाह मेरी इच्छा के विरुद्ध राक्षस के साथ में तय कर दिया है। मेरा भाई चाहता है कि मैं शिशुपाल को पति बनाऊं, और वो तो आपका दुश्मन है। जो भगवान को मानता ही न हो उसके साथ मैं कैसे सुखी रह सकती हूं। इसीलिए अपनी बहन बेटियों का विवाह कुंडली देखो चाहे मत देखो, पर पति का स्वभाव, पति का चरित्र और पति की बोलचाल रहन सहन जरूर देखनी चाहिए। 2 रुपए कम कमाए चलेगा, 2 कमरे कम है चलेगा, सुंदरता में कम है चलेगा, पर भगवान को मानने वाला होना चाहिए, क्योंकि आगे उसी से ही लाइन जुड़ेगी। भगवान के बगैर संसार चलने वाला नहीं है। गोरा चिकना मिल जावे और 1000 बुराई होवे तो करेंगे क्या उसका, फिर छोड़ना ही पड़ेगा 2 महीने के बाद। धार्मिक प्रवृत्ति का बालक मिले, धार्मिक कन्या मिले तो फिर आनंद आता है जीने में। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। इस आरती को गाने वाले पति पत्नी रोज घर में ये लाइन गाएं तो घर जो है हंसने लगता है, घर में तेज आ जाता है, दीवालें बोलने लगती हैं, देवता प्रकट होने लगते हैं, और भगवान को लगता है कि ये सच्चे इंसान हैं जो सच कहते हैं रोजाना। मंदिर में आरती हो रही थी, आरती में डालने के लिए किसी के हाथ में सिक्का था, वो गिर गया भूल से भीड़ में, और वो सिक्के को भीड़ थी तो उठा नहीं पाया, झुक नहीं पाया। तो मैंने जो यजमान आरती कर रहे थे उनकी नजर पड़ी सिक्के पे, तो आरती करते करते पैर उठाकर सिक्के पे जमा दिया अगले ने। अब बोलो, 1 रुपए के सिक्के पे पैर जमा दिया, क्यों जमाया होगा वो पैर? क्योंकि ये सिक्का मैं लूंगा आरती के बाद। ये नहीं है कि ये सिक्का जिसका उसे प्राप्त हो जाए, नहीं, ये मैं मेरे लिए। और आरती में गा रहा है क्या? सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा। देख लो, और 1 रुपया गिरा तो पैर धर दियो। अच्छा, आप में से भी कभी ऐसा चालाकी किसी ने करी तो होगी पैर धरने वाली। कहीं कहीं रुपया उड़ाते हैं लोग दूल्हा पे बारात में, तो वहां पर भी लोग ऐसा ही लीला करते हैं। जिनको यूं यूं करने में लगता है कि लोग देखेंगे तो हमें कहेंगे कि अरे देखो इतना बड़ा आदमी भी है, पैसे लूट रहा है, तो वो चालाकी से क्या करते हैं, वो लूटते नहीं, वो पैर के नीचे दबा लेते हैं। और जैसे ही बारात आगे निकली तो जमीन में पेशाब करने के लिए नाटक करते हैं, और रुपया उठाए और जेब में धरे और चल दिए। कौन है ये? गांव के प्रधान को छोटो भैया है, वो कोई और ना है। अलग अलग स्टाइल से लोग जी रहे हैं दुनिया में, चालाकी से संसार कर रहे हैं महाराज। सदगुरु भगवान कहते हैं, आज रुक्मिणी को भगवान रथ में लेके आ गए, भीष्म और उनकी पत्नी को लेके आए, बलराम जी और उद्धव जी, अक्रूर जी ब्रज में गए, और यशोदा नंद को वसुदेव और देवकी को लेके आए। प्रिहतम न कर्म दूषणम। पंडित जी अब लाओ, बुला लो। हाँ जी, हैं? ठीक है। भगवान श्याम सुंदर के ऊपर माता यशोदा हल्दी चढ़ा रही है, क्योंकि भगवान ने
रूप सांवला कर लिया है। तो माँ यशोदा ने रुक्मिणी को देखा तो वो तो बहुत सुंदर गोरी थी। तो माँ को लगा कि मेरा बालक जो है सांवला सलोना है तो जरा ठीक नहीं लगता, तो सजा रही हैं, भगवान को सुंदर बना रही हैं। आनंद के साथ ये भगवान की जिंदगी को जीते रहिए। क्या करें, गीत गावे मध्य प्रदेश वालों देसी। रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसत कस्तूरी, रंग बरसे गो आहार राम, रंग बरसे गो, रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी, रंग बरसे गो आहार श्याम, रंग बरसे गो, अरे हाँ श्याम रंग बरसे गो। मेरे संग में गई हो मध्य प्रदेश कोई है? पहली भावर पढ़ के अब दूसरी को नंबर आयो, पहली भावर पढ़ के अब दूसरी को नंबर आयो, पहली भावर पढ़ के दूसरी को नंबर आयो, पहली भावर पढ़ के अब दूसरी को नंबर आयो। पढ़न लगी हरे हरे पढ़न लगी भावरिया, दूल्हा दुल्हन की